यह हड्डियां हैं किसी इंसान की, लेकिन यह इंसान हमसे बहुत बहुत पुराना था। 5 लाख साल पहले, जब यह धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है, जब इस नर्मदा के किनारे पर एक प्रमाण चलता था जिसे हम आज मनुष्य कहते हैं, पर जो हमसे बिल्कुल अलग था। वो चलता था इन्हीं पत्थरों पर, वो पीता था इसी नर्मदा का जल, वो देखता था इन्हीं पहाड़ों को। वो हमारा पूर्वज था। सन 1982 मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा के किनारे हथनोरा गांव के पास एक वैज्ञानिक की कूंची ने जब जमीन की एक परत हटाई तो इतिहास बदल गया। यह महज एक हड्डी का टुकड़ा नहीं था, यह था भारत के पहले मानव का प्रमाण। यह था नर्मदा मानव। नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमार राम 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 निमार राम राम निमार राम 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 निमार नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमार राम राम निमार स्पिरिट नर्मदे हर, राम राम निमाड़। मैं हूं तुषार बंसल और आप देख रहे हैं निमाड़ स्पिरिट। दोस्तों, आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो शायद इंसान ने सबसे पहले खुद से पूछा था, हम कहाँ से आए। और उस सवाल का जवाब हमें मिला यही निमाड़ में, नर्मदा के किनारे हथनोरा के उस पत्थर में जो 5 लाख साल पहले से जमीन के भीतर सोया हुआ था। बात है सन 1982 की। मध्य प्रदेश, सीहोर जिला, नर्मदा नदी का किनारा, एक छोटा सा गांव हथनोरा। यहाँ के लोग सदियों से इस जमीन पर रहते आए थे, खेती करते थे, नर्मदा से मछलियां पकड़ते थे। जिंदगी बस यूं ही चलती थी। लेकिन इस जमीन के भीतर एक राज दफन था जिसे किसी को नहीं पता था। उन दिनों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक नर्मदा घाटी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो यहाँ की प्लाइस्टोसीन चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे, यानी वो पत्थरों और मिट्टी की परतें जो लाखों साल पुरानी है। उनका काम था इस जमीन की उम्र नापना, इसकी परतें पढ़ना। उस टीम में थे डॉक्टर अरुण सोनकिया, एक शान मेहनती वैज्ञानिक जिनके हाथों में था एक छोटी सी कूंची और आंखों में था सालों का अनुभव। 25 जनवरी 1982 हथनोरा की उस लाल मिट्टी में जब उनकी कूंची चली तो उन्हें कुछ दिखा, कुछ जो वहां होना नहीं चाहिए था। एक खोपड़ी, एक इंसानी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा। लेकिन यह किसी आम इंसान की खोपड़ी नहीं थी, यह थी 5 लाख साल पुरानी। देखिए,
इस फर्क को हमारी खोपड़ी, ऊंचा माथा, पतली हड्डियां, गोल आकार, नर्मदा मानव की खोपड़ी, नीचा माथा, मोटी भारी हड्डियां, आंखों के ऊपर एक उभरी हुई मजबूत बोह की हड्डी। वैज्ञानिकों ने जब इसे देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब इस खोपड़ी की जांच हुई, जब इसकी उम्र नापी गई, तब दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा यह है होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। और यह है भारतीय उपमहाद्वीप में मिला एकमात्र जीवाश्म, एकमात्र। अब तक विज्ञान कहता है कि होमो इरेक्टस पहले अफ्रीका में पैदा हुए, फिर धीरे धीरे लाखों सालों में वो फैलते गए एशिया की तरफ, भारत की तरफ, और उसका एक समूह एक दिन इस नर्मदा घाटी में आकर रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि यह घाटी थी स्वर्ग जैसी। 5 लाख साल पहले नर्मदा घाटी बिल्कुल अलग थी। यह थी एक घना जंगल, हरा भरा जानवरों से भरा। यही चलते थे स्ट्रैटोगॉन, यानी विशालकाय हाथी के पूर्वज। यहाँ रहते थे गेंडे, विशाल कछुए और ऐसे हिरण जो आज के हिरणों से 2 गुना बड़े थे। यह घाटी थी भोजन का भंडार, और नर्मदा थी जीवन की धमनी। सोचिए एक पल के लिए, वो इंसान 5 लाख साल पहले वो इन्हीं पत्थरों पर नंगे पांव चला होगा। उसने इस नर्मदा का पानी पिया होगा, इन्हीं पहाड़ियों की आड़ में रात गुजारी होगी, इन्हीं जानवरों का शिकार किया होगा, और आज उसकी खोपड़ी हमसे बात कर रही है। यही है निमाड़ की असली विरासत। दोस्तों, थोड़ा विज्ञान समझते हैं, और मैं वादा करता हूँ यह विज्ञान आपकी पाठ्य पुस्तक जैसा नहीं लगेगा। यह लगेगा एक कहानी जैसा। इंसान की सबसे पुरानी कहानी आज से लगभग 20-25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई नस्ल पैदा हुई, होमो हेबिलिस, यानी हाथों से काम करने वाला, छोटा, कमज़ोर लेकिन दिमागदार। उसने पत्थर उठाया, उसे तोड़ा और उससे काम किया। यही था मनुष्यता की पहली चिंगारी। फिर आया होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। यह पहला इंसान था जो अफ्रीका से बाहर निकला। उसके पांव थमे नहीं, वो चलता रहा, अरब के रेगिस्तानों से, ईरान के पठारों से, भारत के पठारों से, और एक दिन वो यहाँ आया नर्मदा के किनारे, निमाड़ में। अब देखिए इस खोपड़ी को, इसका मोटा बोहा की हड्डी, यह निशान है एक पुराने इंसान का। इसकी खोपड़ी के मध्य में उभरी लकीर, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं सैगिटल नील, यह होमो इरेक्टस की पहचान है। और इसका दिमाग का आकार लगभग 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी हमारे दिमाग से थोड़ा छोटा, लेकिन किसी जानवर से कहीं कहीं बड़ा। डॉक्टर सोनकिया ने जब इस खोपड़ी को पहली बार अपने हाथों में लिया, उन्होंने बाद में लिखा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, और कांपते क्यों नहीं, वो पकड़े थे भारत के पहले इंसान का अवशेष। वो छू रहे थे 5 लाख साल पहले का इतिहास। और बात सिर्फ इस एक खोपड़ी तक नहीं रुकी। हथनौरा और आसपास की खुदाइयों में
मिले पाषाण युग के औजार जिन्हें कहते हैं एक्यूलिन हैंड एक्स, यानी हाथों से पकड़कर इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के कुल्हाड़े। मिले विशाल जानवरों की हड्डियां, स्टेगोडॉन, गेंडे, दरियाई घोड़े, यानी नर्मदा मानव अकेला नहीं था, यह एक पूरी दुनिया थी। सोचिए, वो रात, आग जल रही है, नर्मदा बह रही है, नर्मदा मानव बैठे हैं, पत्थर तराश रहे हैं एक एक चोट से। उसके पास भाषा नहीं थी शायद, जैसी हमारी है, लेकिन उसके पास था इरादा, उसके पास था सोचने की ताकत, उसके पास था बनाने का हुनर। और यही तीन चीज़ें इंसान को जानवर से अलग करती है। तब भी और आज भी दुनिया में होमो इरेक्टस के कुछ ही जीवाश्म मिले हैं। जावा मैन इंडोनेशिया में, पीकिंग मैन चीन में, हिडेनबर्ग जर्मनी में, और नर्मदा मानव यहाँ हमारे निमाड़ में। यह सिर्फ भारत का गौरव नहीं है, यह पूरी मानव जाति की धरोहर है। और वो धरोहर यहाँ है, इस नर्मदा की गोद में। यह जो हड्डी है, यह सिर्फ एक म्यूजियम एग्जिबिट नहीं है, यह एक सवाल है। यह पूछ रही है हमसे, क्या तुमने मुझे याद रखा? क्या तुम जानते हो तुम कहाँ से आए? और आज निमार्ड स्पिरिट का यह एपिसोड उस सवाल का जवाब देने की एक कोशिश में है। नर्मदा मानव की असली खोपड़ी आज रखी है कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में, एक शीशे के बॉक्स में, शांत, अकेली, प्रतीक्षारत। वो खोपड़ी जो 5 लाख साल पहले तक नर्मदा की गोद में सोती रही, आज एक अंधेरी अलमारी में अपनी पहचान का इंतजार कर रही है। लेकिन हर अंधेरे में कुछ रोशनी भी होती है। डॉक्टर सोनकिया के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने इस खोज को आगे बढ़ाया। डॉक्टर एस.सी. चक्रवर्ती, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा और कई अनाम शोधकर्ता, जिन्होंने बिना चर्चा के, बिना पुरस्कार के, बस सच्चाई की तलाश में यह काम किया, इन्हें सलाम। और दोस्तों, इस खोज ने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बहस भी छेड़ी। एक तरफ था आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत, जो कहता है इंसान सिर्फ अफ्रीका में आया, वहीं विकसित हुआ और फिर दुनिया में फैला। दूसरी तरफ था मल्टी रीजनल इवोल्यूशन सिद्धांत, जो कहता है अलग अलग जगहों पर इंसान का विकास अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। और नर्मदा मानव इस दूसरे सिद्धांत के लिए एक बड़ा सबूत बन गया। विज्ञान की भाषा में कहते तो नर्मदा मानव यह साबित करता है कि भारत सिर्फ एक गुजरगाह नहीं था मनुष्य के लिए। यहाँ इंसान ने रुककर जिया, यहाँ इंसान ने बसकर जिया, यहाँ नर्मदा की गोद में इंसान ने पहली बार यह सीखा कि इस जगह से प्यार करना क्या होता है। और जब मैं आज निमाड़ के उन गांवों को देखता हूँ, नर्मदा के उन घाटों को, उन किसानों को, उन बच्चों को, उन माताओं को जो नर्मदा की आरती उतारती है, यह सिलसिला कभी टूटा ही नहीं। 5 लाख साल पहले भी कोई इस नर्मदा के किनारे खड़ा था, और आज भी कोई यहाँ खड़ा है। वो धागा आज भी जुड़ा है। निमाड़ के लोगों से मेरी एक गुजारिश है, जब भी आप नर्मदा के किनारे जाएं, जब भी आप हथनौरा की उस ज़मीन के पास से गुजरे, एक पल के लिए रुकिए
और महसूस कीजिए, क्योंकि उस मिट्टी में आपके पूर्वज सोए हैं। वो मिट्टी आपकी अपनी है, 5 लाख साल से। तो दोस्तों, यह थी नर्मदा मानव की कहानी, 5 लाख साल पुरानी, लेकिन आज भी जिंदा। क्योंकि हर बार जब कोई नर्मदा के किनारे खड़ा होता है, हर बार जब कोई इस मिट्टी को छूता है, तब वो अनजाने में अपने पहले पूर्वज को छू रहा होता है। यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि नर्मदा मानव सिर्फ चलता नहीं था, वो सोचता भी था, बनाता भी था। और जो वो बनाता था, वो आज भी पत्थरों पर लिखा है। लेकिन अगले अध्याय में हम जाएंगे उन गुफाओं में, उन पहाड़ियों में, जहाँ पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने हाथों से चित्र बनाए, जहाँ उन्होंने पत्थरों को तराशा और कला बनाई। भीमबेटका से निमाड़ तक हम जानेंगे उन पत्थरों के चित्रकारों की कहानी, जो 10,000 साल पहले यही सपने देखते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आपको लगा कि निमाड़ के बारे में ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो हमारे चैनल निमाड़ स्पिरिट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सफ़र अभी शुरू हुआ है। 108 एपिसोड में 108 कहानियाँ बाकी है। याद रखिएगा, जब आप नर्मदा के पानी को छूते हैं, तो आप उस नदी को छू रहे होते हैं जिसने 5 लाख साल पहले भारत के पहले इंसान को जीवन दिया था। नर्मदा सिर्फ नदी नहीं है, यह हमारी जड़ है, हमारा पहला घर है। नर्मदे हर। राम राम निमाड़।